हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदुरुस्त है। तो समदुरुस्त किसे कहते हैं, सबसे पहले उसको जानेंगे। समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। जैसे ए और बी दो बिंदु है, इन दोनों के बीच अगर कोई बिंदु सी हो तो ये जो सी है वो ए और बी से समदुरुस्त है, समान दूरी पर स्थित है, उसी को समदुरुस्त कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लिया जाएगा ए और यहाँ बी दो बिंदु है। अब इन दोनों के बीच एक बिंदु सी है। अब इन दोनों का मान यहाँ रखेंगे 2 - 5 -2 और 9। और यहाँ जो C के जगह मान होगा वो कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। कह रहा है x अक्ष पर हमको ज्ञात करना है, x अक्ष का बिंदु ज्ञात करना है। तो x अक्ष का x 0 होता है, और अगर y अक्ष के बारे में कहा जाए तो 0 y होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि x अक्ष पर हमको बिंदु ज्ञात करना है, तो x 0 लिखेंगे। और अगर यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो 0 y लिखते। तो अभी यहाँ कह रहा है x अक्ष पर, तो यहाँ लिखेंगे x 0। अब ये C जो है A और B से समान दूरी पर स्थित है, इसीलिए AC और BC की दूरी बराबर होगा, या AC और CB की दूरी बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो लिखेंगे माना कि C के जगह x 0 है, बिंदुओं ए का निर्देशांक 2 - 5 और B का जो निर्देशांक है वो -2 और 9। A और B के बीच में C है, इसीलिए लिखेंगे माना कि C x 0 बिंदु A 2 - 5 और B -2 9 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त है। C जो है A और B से समान दूरी पर स्थित है। अब निकालेंगे AC और BC की दूरी बराबर होगा, तो इसीलिए लिखेंगे AC बराबर BC, या AC बराबर CB भी आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे AC बराबर BC। अब AC का फॉर्मूला जो होगा वो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर BC। BC का भी फॉर्मूला यही होगा, तो लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AC में देखेंगे x2 x1 कहाँ है, y2 y1 कहाँ है, फिर BC में देखेंगे x2 और x1 कहाँ है, फिर y2 y1 कहाँ है। तो हमको AC में चाहिए x1 और x2 पहले। तो AC के लिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो हमको चाहिए यहाँ x2 ये x1 ये x2। तो x2 की जगह x है, माइनस x1 की जगह 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, ये y2 का मान 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस, और y1 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर। अब ये BC में देखेंगे x2 x1 कहाँ है, BC उधर से हम शुरू कर रहे हैं, B से C की ओर। तो इधर से अगर हम देखेंगे तो ये होगा x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो ये x1 है, तुमको x2 चाहिए, तो x2 का मान x है, तो यहाँ लिखेंगे x, फिर माइनस x1 का मान -2 है, और यहाँ पहले से माइनस है तो +2 का होल स्क्वायर होगा। फिर y2 ये है y1 ये y2, तो y2 का मान 0 होगा, -9 का होल स्क्वायर। अब ये a - b के फॉर्म में है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। अब यहाँ a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो हम इसको लिखेंगे a²। तो a है x, तो x² होगा, -2 a की जगह x है, x लिख दिए, b की जगह 2 है, 2 लिखिए, प्लस b², तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे,
0 और 5 को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 होगा, 5 लिख दें और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लिखेंगे बराबर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आप लिख सकते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x है x लिख दिए, b की जगह 2 है 2 लिख दिए, प्लस बी स्क्वायर b है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 में अगर 9 को घटाएंगे तो -9 होगा, तो यहाँ -9 का स्क्वायर लिख दिए। अब ये एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा और यहाँ x है इसीलिए ये 4x होगा, प्लस 2 का अगर वर्ग करेंगे 2 का स्क्वायर तो 2 को 2 बार लिखेंगे गुना में, तो 2 को 2 के साथ अगर गुना किया जाए तो 4 होगा, तो जहाँ 2 का वर्ग है 2 का स्क्वायर वहाँ हम 4 लिख देंगे, प्लस 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 5 2 बार गुना करेंगे इस तरह 5 गुना 5, तो 5 5 को गुना करेंगे तो 25 होगा, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर लिख दिए, 2 और 2 को गुना करेंगे 4 होगा और यहाँ x है इसीलिए यहाँ 4x होगा, प्लस फिर 2 का वर्ग है 2 का स्क्वायर है तो हम उसको 4 लिखेंगे, प्लस अब माइनस माइनस अगर 2 बार गुना किया जाए तो प्लस हो जाएगा, और 9 को 9 के साथ गुना करेंगे, 9 का स्क्वायर का मतलब वही होता है कि 9 को 9 से गुना करेंगे, तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 81। एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 4x लिख दिए, 4 और अगर 25 को जोड़ देंगे तो 29 होगा, 29 लिख दिए बराबर एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस 4x लिख दिए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 81 और 4 तो 85 होगा। अब दोनों तरफ रूट है इसीलिए हम रूट को रूट के साथ काट सकते हैं, कैंसिल हो गया। अब नीचे में जो बच जाएगा वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर उधर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब नीचे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और अब बराबर का उस साइड देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को बराबर का इधर अगर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद है यहाँ माइनस 4x तो लिखेंगे माइनस 4x। अब x वाला पद देखेंगे कहाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ x वाला पद है, तो 4x और प्लस है इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x। उसके बाद बराबर लिखेंगे। अब बराबर का उधर 85 पहले से है इसीलिए यहाँ 85 लिखेंगे, 85 लिख दिए। अब यहाँ जो संख्या है 29, अब उसको उधर करना है, तो 29 के आगे प्लस है तो इसको अगर उधर कर दिया जाए, बराबर का उस साइड कर दिया जाए तो ये प्लस माइनस में बदल जाता है, तो माइनस 29 लिख देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को अगर घटाएंगे तो ये 0 होगा इसीलिए हम 0 लिख दिए। अब माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 8x बराबर। अब 85 में अगर 29 को घटा दिया जाए, 85 में अगर 29 को घटा दिया जाए, 15 में अगर 9 को घटाएंगे तो 6 होगा और यहाँ होगा 5, तो कितना हो गया 56, तो यहाँ लिखेंगे 56। अब यहाँ से अगर x का मान निकाला जाए तो ये x बराबर होगा 56, और यहाँ जो संख्या है वो नीचे जाएगा तो -8 नीचे हो जाएगा। अब x बराबर 8 को कितना बार पढ़ेंगे कि 56 होगा, तो आप देखेंगे कि x 8 को अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 56 होता है, तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ जो माइनस है यहाँ माइनस रहेगा, तो x का मान -7 होगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो c है या तो x 0 है, a और b के बीच में है, तो हम x के जगह -7 निकाल चुके हैं, तो अब लिखेंगे अतः यहाँ x के जगह -7 0 इतना और इतना के बीच में है या समदुरुस्त है, तो लिखेंगे अतः बिंदु C का मान x 0 है तो x का मान -7 और वहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे। बिंदुओं A 2 -5 और B -2 9 से समदुरुस्त है या समान दूरी पर स्थित है, दुरुस्त है। तो इस तरह से हम
एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करेंगे तो वो x0 होगा और x का मान -7 है, तो -7 अगर वहाँ रख देंगे तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो होगा -7 और 0, तो उसको भी आप लिख सकते हैं -7 और 0। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो P और Q दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक 2 - 3 और Q के जगह 10 y दिया हुआ और इन दोनों के बीच की दूरी P और Q की जो बीच की दूरी है वो इस बार दिया हुआ है 10 मात्रक और हमको y का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ एक बिंदु P और Q है तो यहाँ लिख देंगे P और यहाँ Q, और P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ, निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 3 और यहाँ है 10 y। यहाँ से यहाँ तक की दूरी P से Q की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 मात्रक। PQ का मान 10 मात्रक दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब हम जानते हैं PQ बराबर फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये PQ बराबर जो है ये दूरी सूत्र से हम जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ PQ है और हम जान रहे हैं PQ का जो दूरी है वो 10 मात्रक है, तो जहाँ PQ है वहाँ हम 10 रख देंगे, तो PQ की जगह 10 रख दिए। उसके बाद इधर है √x2 - x1। अब P और Q में देखेंगे x2 कौन है, x1 कौन है, फिर y1 कौन है, y2 कौन है। तो PQ में ये x1 है, ये x2, ये y1, ये y2, तो हमको पहले चाहिए x2। x2 का मान 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस x1 का मान 2 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है तो यहाँ y लिखेंगे माइनस y1 का मान -3 है और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस को अगर गुना कर दिया जाए तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ होगा +3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ है 10 तो 10 लिखेंगे। इसमें से अगर इसको घटा देंगे 10 में से अगर 2 को घटा दिया जाए तो यहाँ 8 होगा, तो यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस ये है a + b के फॉर्म में। हम जान रहे हैं कि a + b के फॉर्म में हो तो उसे हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b², क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो a के जगह y है तो y²। उसके बाद 2 लिख दिए, a के जगह y है y, b के जगह 3 है 3 लिख दिए, b² के जगह 3 है 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ 10 है 10 लिखेंगे। 8 का अगर वर्ग किया जाए तो 8 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 64 प्लस यहाँ y² है y² लिख देंगे प्लस 3 या 2 और 3 को गुना करेंगे 6 होगा, या तो आप 3 और 2 को भी गुना करेंगे तो 6 ही होगा, तो 2 और 3 को गुना करेंगे 6 होगा और यहाँ y है तो 6y प्लस 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ लिखेंगे 10। अब इसको हम पहले मानक रूप में लिखेंगे, जो सबसे बड़ी घात में हो उसको पहले लिखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी घात y² है, या तो y पर 2 है इसीलिए हम y² लिखे प्लस 6y। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 64 और 9 को तो 73 होगा, तो यहाँ 73 लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ रूट है, इधर रूट नहीं है, इसीलिए हम दोनों तरफ अगर या तो इधर अगर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, या तो आप इस तरह से भी रूट को हटा सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करके। तो हम डायरेक्ट हटाएंगे, इधर से अगर स्क्वायर रूट को हटा दिया जाए तो इधर स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 73। अब इतना को पहले लिखना है, इतना को बाद में।
तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अब बराबर 10 का अगर वर्ग करेंगे तो 100 होगा, तो यहाँ 100 लिख दिए। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 100 होगा। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 73 में अगर 100 घटाएंगे तो माइनस 27 होगा, तो माइनस 27 लिख देंगे, बराबर उधर कुछ नहीं बचा इसीलिए 0 लिखेंगे। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0 है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण बन गया है। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो उस तरह से हम y का मान निकालेंगे। तो इसको हम दो टाइप से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। यहाँ जो संख्या रहेगा और अंत में पहला और लास्ट वाला दोनों को गुना किया जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 और 27 को गुना करेंगे तो माइनस 27 होगा। तो अब माइनस 27 को लिखेंगे या तो 27 को भी लिख सकते हैं, 27 लिखेंगे। अब इसको अगर लॉ से निकाला जाए तो 3 से होगा ये 9, फिर इसको 3 से लिखेंगे तो ये 3 होगा, 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे। 3 3 3 3 बार है इसीलिए 3 3 3 लिख दिए। अब ये तीनों 3 से हम क्या करें कि प्लस 6 हो। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो 6 होगा, और 3 को अगर इन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो 9 होगा, और फिर 3 को घटा देंगे। तो 9 में अगर 3 को घटा देंगे तो 6 होगा, और हमको यहाँ 6 चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 के आगे प्लस है। तो आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख दिए। अब ये जो 6y है इतना के जगह इन दोनों को लिखेंगे और इसमें y दोनों में लगा देंगे। अगर यहाँ x होता तो x लगा देते। तो यहाँ 9 है तो प्लस 9y लिखेंगे, माइनस 3 है तो 3y लिखेंगे, माइनस 27 बराबर 0। अब इन दोनों से हमको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसे कॉमन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ 9y है, तो इन दोनों में y कॉमन है, इसीलिए हम यहाँ अगर y को कॉमन ले लें तो यहाँ y बच जाएगा, प्लस इन दोनों इससे भी और इससे भी y कॉमन लिए तो यहाँ से भी y को हटा लिए हैं, बाहर कर दिए, तो यहाँ 9 बच जाएगा, तो 9 लिख दिए, माइनस है माइनस लिखें। अब यहाँ 3y है और यहाँ 27, तो आप देख सकते हैं यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, इसीलिए इसमें y कॉमन नहीं है। तो इसमें सिर्फ 3 कॉमन है। 3 को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y। अब माइनस है और यहाँ भी माइनस है, या हमको यहाँ माइनस लाना है तो हम यहाँ प्लस देंगे, तब माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। और 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 27 होगा, तो 9 बार, तो यहाँ लिखेंगे 9 बराबर 0। अब इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद इसमें से इसके साथ y माइनस 3 और इन दोनों में से किसी एक को, तो y प्लस 9 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि, इधर लिख देते हैं, यदि पहला वाला लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 0 इसको उधर कर देंगे तो प्लस 3 होगा और y बराबर हो जाएगा 3। फिर आगे है y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर होगा 0, इसको उधर कर देंगे तो माइनस 9 होगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 9। तो इस तरह से y का 2 मान होगा। यहाँ जो मान होगा वो या तो माइनस 9 भी हो सकता है या तो 1 प्लस 3 भी हो सकता है। तो y का मान दोनों संभव है। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं y बराबर 3 और माइनस 9 है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात करें, तथा दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। कह रहा ये जो Q है वो P और R से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब Q जो है वो P और R के बीचों बीच में है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ है P और यहाँ है R। P और R के बीच में जो बिंदु है वो है Q, यहाँ लिखेंगे Q। अब यहाँ देख सकते हैं Q का निर्देशांक 0 1 है, तो Q की जगह लिखेंगे 0 1।
P के जगह है 5 माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 3, ये P का निर्देशांक है। R का निर्देशांक है x0 और हमको चाहिए x का मान। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे ये जो Q है वो R या P और R इन दोनों के बीचों बीच में है, तो ये QR और PQ दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो बराबर होगा। चलिए अब नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है यदि Q0 एक बिंदुओं P 5 माइनस 3 और R x0 से समदुरुस्त है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं क्वेश्चन ये जो Q है वो P और R से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब सबसे पहले जानेंगे, ये कोई दो बिंदु है, मान लिया जाए A और B है। अब बीच में एक बिंदु है, मान लिया जाए C है, तो ये जो C है वो A और B से समान दूरी पर स्थित है, तो C से A और B की दूरी बराबर होगा और AC बराबर BC हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ये जो Q है वो P और R से समदुरुस्त है, तो समदुरुस्त कब होगा? Q इन दोनों के बीच में रहेगा तभी ना होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये दो बिंदु है। अब किसको कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ कह रहा है Q जो है इन दोनों से समदुरुस्त है, तो आप इसको इस तरह ना लिखें कि यहाँ लिख दिए P, यहाँ लिख दिए Q और यहाँ लिख दिए R। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस तरह अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है Q जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो क्या ये जो Q है वो R और P से बराबर दूरी पे है? नहीं, Q जो है R से नज़दीक है और P से बहुत दूर है। अगर हम इसी को इस तरह लिख दें, Q को बीच में और R को इधर, तो आप देख सकते हैं ये जो Q है Q से P और Q से R की दूरी बराबर है, इसीलिए Q P और R से समदुरुस्त है। तो इसको इस तरह से लिखना है। तो देखेंगे P का निर्देशांक यहाँ क्या है, तो P का निर्देशांक है 5 माइनस 3, R का निर्देशांक है x0 और Q का निर्देशांक है 0 1। अब हमको कह रहा है x का मान ज्ञात करना, उसके बाद QR की दूरी QR, उसके बाद PR यहाँ और ये पूरा का दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये जो Q है वो P और R से समदुरुस्त है, इसीलिए PQ और QR का जो दूरी होगा वो बराबर होगा। तो लिखेंगे माना कि, या आप इसको दिया है भी लिख सकते हैं, लिखेंगे दिया है Q01 बिंदुओं P 5 माइनस 3 और R x0 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त है। अब PQ और QR की दूरी बराबर होगा, इसीलिए हम लिखेंगे PQ बराबर QR लिखेंगे, या तो आप RQ भी लिख सकते हैं। तो PQ बराबर QR लिख दिए। अब PQ की दूरी अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर QR का भी फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PQ में देखेंगे x2 x1 कहाँ है। PQ में ये x1 ये x2, तो हमको x2 चाहिए, तो x2 के जगह 0 है तो 0 लिख दिया, माइनस x1 की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस y2। PQ से हम y2 देखेंगे तो y2 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस y1 माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब QR से देखेंगे x2 x1 कहाँ है।
क्यू आर से ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो हमको चाहिए x2, तो x2 का मान x है तो x लिखेंगे माइनस x1 का मान 0 है तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, क्यू आर में y2 देखेंगे तो y2 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे माइनस और y1 का मान 1 है, 1 का होल स्क्वायर लिख दिए। 0 में अगर 5 को घटाएंगे तो -5 होगा तो यहाँ लिखेंगे -5 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 को अगर 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो 4 होगा और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए 4 का स्क्वायर बराबर x में 0 को घटाएंगे तो x ही होगा इसीलिए x का स्क्वायर प्लस 6 में अगर 1 को घटाएंगे तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर। 5 का अगर वर्ग करेंगे -5 का अगर वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 25 होगा तो इसको 25 लिखेंगे प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 16 लिख दिए बराबर इधर है x स्क्वायर प्लस 5 का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ भी 25 होगा। अब दोनों साइड रूट है इसीलिए हम दोनों साइड रूट को काट सकते हैं, काट दिए। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 25 और 16 को तो 41 होगा, 41 लिख दिया और उधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 25। अब इतना को पहले लिखेंगे इतना को बाद में, तो अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, x स्क्वायर बराबर हो जाए 41 में 25 को घटाएंगे तो 16 होगा। x में जो स्क्वायर है उसको हटाने से बराबर का उधर रूट लग जाता है तो x से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 16 में रूट लग जाएगा, तो रूट 16 का मान आप जान रहे हैं 4 होता है तो x का मान 4 निकल गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x की जगह 4 और यहाँ 6 है तो r का जो निर्देशांक होगा वो होगा 4 और 6। अब कह रहा है यहाँ हमको क्यू आर की दूरी ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर बराबर, या तो आप देख सकते हैं क्यू आर, तो क्यू आर का मान जो होगा वो 41 होगा। अब देख सकते हैं ये क्यू आर से आया है तो 41 है तो क्यू आर का मान 41 होगा। तो चलिए हम निकाल देते हैं क्यू आर बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्यू आर बराबर x2 देखेंगे x1 फिर y2 फिर y1 किसमें क्यू आर में, क्यू आर में हमको चाहिए x2, तो x2 के जगह आप देख सकते हैं x है और x के जगह 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x1 की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 है 6 लिख दिए, y1 का मान 1 है 1 लिख दिए। अब क्यू आर बराबर 4 का अगर वर्ग किया जाए तो 16 होगा प्लस 6 में अगर 1 को घटा देंगे तो 5 होगा, 5 लिख दिए 5 का स्क्वायर। अब ये क्यू आर बराबर होगा 16 लिख दिए, 5 का वर्ग करेंगे 25। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो